नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि बिग बॉस के घर में दिखाए जाने वाले झगड़े पूरी तरह से फेक और स्क्रिप्टेड होते हैं? क्या आपको ये पता है कि बेयर ग्रिल्स जिन जानवरों का सामना करते हैं एक्चुअली में वो जानवर जंगल के होते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें किसी सर्कस या जू से लाया जाता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रियलिटी शोज के कुछ ऐसे ही चौंका देने वाले तथ्यों के बारे में जिन्हें जान करके आप लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसीलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, बिग बॉस। दोस्तों, आप में से भी ज़्यादातर लोग शायद बिग बॉस देखते होंगे और आप लोगों को बिग बॉस में सबसे ज़्यादा पसंद आता होगा उसमें होने वाला झगड़ा और उसमें होने वाली गाली गलौज, क्योंकि एक्चुअली में 99% लोग बिग बॉस को सिर्फ और सिर्फ उसके झगड़े और गाली गलौज के कारण ही देखते हैं। लेकिन आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि बिग बॉस में होने वाले ज़्यादातर झगड़े पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं। क्या कभी आप लोगों ने घर के बाहर इन लोगों का झगड़ा होते हुए देखा है? शायद नहीं। आप में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि इस घर में रहने वाले लोग अपने सारे काम खुद ही करते होंगे। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोगों के ज़्यादातर काम दूसरे लोग ही करते हैं और ज़्यादातर समय तो खाना भी बनाया आता है। कुछ लोगों ने तो इस बात का भी दावा किया है कि इस घर के अंदर ड्रिंक भी अलाउड है। हालांकि ये कितना सच है या कितना झूठ, इस बात को तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये पूरी तरह से सच है कि बिग बॉस जैसा आपको दिखाया जाता है एक्चुअली में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, केबीसी। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि अगर आप लोगों के पास एक अच्छी और इमोशनल बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है तब आप लोगों का केबीसी में जाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों का सिलेक्शन केबीसी में होता है उनकी स्टोरी को केबीसी में दिखाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इन स्टोरी को लिखने के लिए राइटर भी होते हैं जो कि इन्हें काफ़ी अच्छे से लिखते हैं, जिसके कारण देखने में ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और काफ़ी प्रभावित करने वाली लगती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा केबीसी के अंदर ऑडियंस पोल कराया जाता है। एक्चुअली में इस ऑडियंस पोल के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये भी पूरी तरह से फेक होता है। हालांकि अब केबीसी के अंदर आस्क द एक्सपर्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा केबीसी शो के दौरान उसके अंदर बहुत सी ऑडियंस भी बैठी रहती है। एक्चुअली में ये ऑडियंस भी पूरी तरह से फेक होती है और इस केबीसी में जो ऑडियंस बैठी होती है वो भी दूसरे रियलिटी टीवी शोज की तरह पेड ऑडियंस होती है जिन्हें पैसे दे करके बुलाया जाता है। नंबर 3, मैन वर्सेस वाइल्ड। दोस्तों, आप में से भी बहुत से लोग मैन वर्सेस वाइल्ड देखते होंगे और शायद बेयर ग्रिल्स के बहुत बड़े फैन भी होंगे। लेकिन आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि बेयर ग्रिल्स जिन जानवरों का सामना करते हैं एक्चुअली में वो जानवर जंगल के होते ही नहीं है, बल्कि उन्हें किसी जू या सर्कस से मंगाया जाता है जो कि पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। और बहुत से शूट में तो बेयर ग्रिल्स जंगल में जाते ही नहीं है, बल्कि उन शूट्स को किसी फार्म हाउस या विला में शूट किया जाता है। भले ही बेयर ग्रिल्स कैमरे के सामने कीड़े मकोड़े क्यों ना खा लेते हो, लेकिन कैमरा बंद होते ही ये भी पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविच खाते हैं और इनके लिए भी एक से एक लजीज पकवान होता है, क्योंकि एक्चुअली में इनके साथ पूरे 50 से भी ज़्यादा लोगों की टीम होती है। लेकिन एक बात पूरी तरह से सच है कि इनके द्वारा बताई गई सर्वाइविंग टिप्स पूरी तरह से सही होती है, जो कि आप लोगों की जंगल में जान बचाने के काम आ सकती है। नंबर 4, इंडियन आइडल। दोस्तों, इंडियन आइडल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके पहले सीजन को छोड़ करके उसके बाद जितने भी सीजन हुए हैं वो पूरी तरह से फर्जी है और इनमें पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है। इनमें कौन सा शख्स जीतेगा इस चीज़ को पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। कौन से कंटेस्टेंट को कौन से राउंड तक लेके जाना है, ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड कर ली जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कंटेस्टेंट गाना गाते हैं और उनके साथ ही उनकी स्टोरी को भी दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि ये लोग पहले से ही सारी चीज़ों को प्लान करके रखते हैं। दोस्तों, पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। हाँ, सब झूठ है। हमारे इतने इतने काबिल बच्चों को मत है, ये नहीं है बोल के झूठ बात है सब। सही बात है। दोस्तों, इन लोगों का ये कहना है कि इनका ना ही तो ऑडिशन हुआ और ना ही इनकी बात को सुना गया। इन्होंने इस बात के भी आरोप लगाए कि लोगों का सिलेक्शन पहले से ही हो चुका था, इन्हें बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भीड़ के लिए बुलाया गया। नंबर 5, स्प्लिट विला। दोस्तों, स्प्लिट विला में दिखाए जाने वाले इमोशन से लेकर के रिलेशनशिप तक पूरी तरह से फर्जी होते हैं और ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं। दोस्तों, इनमें काम करने वाले लोगों को यहाँ पर पैसे दे करके लाया जाता है और इनसे पहले
पहले ही डील कर ली जाती है कि इन्हें इस काम के बदले इतने पैसे मिलेंगे और साथ ही साथ इन्हें इतने सालों तक काम मिलेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग भी स्प्लिट विला में आते हैं वो MTV के दूसरे शोज़ में भी आते हैं, क्योंकि इन लोगों से पहले ही सारी चीज़ों को डन कर लिया जाता है। इनमें उन लोगों को लाया जाता है जो कि लो स्टार होते हैं और छोटे TV या पर्दे पर आते रहते हैं,